नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सांसद चंद्रशेखर आजाद चलाएंगे पाठशाला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार कहा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को पिछड़ों का दुश्मन बताया तथा पिछड़ों से मांगी माफी। ओबीसी, एससी, एसटी हजारों अभ्यर्थियों की विश्वविद्यालय में मोदी सरकार ने नियुक्ति नहीं की। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पीडीए पाठशाला चलाकर बच्चों का पढ़ाई का काम करने की बात कही। उन्होंने कहा, समाजवादी साथी उन सभी गांवों में जहां स्कूल बंद हो रहे हैं। उन्होंने पढ़े लिखे नौजवानों, पार्टी समर्थकों और अवकाश प्राप्त शिक्षकों से अपील की कि पीडीए पाठशाला बनाकर बच्चों को पढ़ाएं और भविष्य संवारें। अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर बंद किए गए स्कूलों को बेहतर तरीके से चलाया जाएगा। भाजपा सरकार पर प्राइमरी शिक्षा को खत्म करने का आरोप लगाया ताकि गरीब बच्चे, दलित, पिछड़े, आदिवासी को शिक्षा से दूर किया जा सके। संविधान में शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। जब स्कूल ही नहीं रहेंगे तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे कहां पढ़ेंगे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सांसद चंद्रशेखर रावण ने कहा, बंद स्कूल को भीड़ आर्मी चलाएगी। सरकार हमें दे दे। हमारे समर्पित कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से पढ़ाएंगे और उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था खड़ी करेंगे। यह सिर्फ स्कूलों की लड़ाई नहीं है, यह भारत के भविष्य की लड़ाई है। आज कक्षा में बैठकर कल के भारत का निर्माण करेंगे। शिक्षा के अधिकार को किसी भी कीमत पर कुचलने नहीं देंगे। स्कूल गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े वर्ग के बच्चे अपने सपने साकार करने का माध्यम होते हैं। शिक्षा सिर्फ अधिकार नहीं है बल्कि एक हथियार भी है। अकेले उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी बच्चों को शिक्षा से दूर किया जाए। साथ साथ इन वर्गों को आरक्षण को भी खत्म किया जाए। 27,000 स्कूलों में अगर एक टीचर होंगे तो कम से कम 27,000 नियुक्तियां होंगी। इन 27,000 नियुक्तियों में दलितों, पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा और पढ़े लिखे नौजवान नौकरी पाएंगे। तो सरकार एक तरफ शिक्षा से वंचित कर रही है, दूसरे तरफ दलितों, पिछड़ों को नौकरी से भी वंचित कर भविष्य को बर्बाद कर रही है। दिल्ली में भागीदारी मोर्चा सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार बताया। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 में हर वर्ष युवाओं को 2 करोड़ नौकरी, विदेशों से काला धन लाकर हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मिलेगी। मोदी के दावे आज भी अधूरे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मोदी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री भला नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग समाज को बांटते हैं, वंचित समाज को एक दूसरे को लड़ाते हैं तथा दलित, पिछड़े, आदिवासियों को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भागीदारी मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी में कोई दम नहीं है, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ मीडिया वालों ने गुब्बारा बना रखा है।
असल समस्या आरएसएस है। राहुल गांधी ने कहा, ओबीसी युवाओं को अपनी ताकत पहचाननी होगी। अगर मैं मन में बना लिया तो उस काम को छोड़ने वाला नहीं हूँ। जाति जनगणना कराना मेरा पहला लक्ष्य है। आपके काम को देश में भागीदारी और सम्मान मिलेगा। अंग्रेजी भाषा को लेकर कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं अंग्रेजी को देश में से मिटा देंगे। आप उनसे पूछिए आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं कि हिंदी मीडियम में। लंदन में अमेरिका में पढ़ते हैं, लंदन में अमेरिका में हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है। हिंदी के साथ क्षेत्रीय भाषा जानना जरूरी है। दुनिया में खड़े होने के लिए अंग्रेजी भाषा महत्वपूर्ण माध्यम है। राहुल गांधी ने कहा, ओबीसी की पीड़ा मैं समझा होता तो यूपीए की सरकार में जाति जनगणना करवाई होती। उन्होंने कहा, दलितों की, आदिवासियों की समस्या तो अलग दिखती है, लेकिन ओबीसी की समस्या छुपी हुई समस्या होती है जो दिखाई ऊपर से नहीं देती है। उन्होंने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। उन्होंने कहा, समय रहते ओबीसी की समस्याओं को समझ नहीं पाए और मुझसे गलती हुई। उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं और उसे सुधारने भी जा रहा हूं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी, ओबीसी के खाली पदों पर भर्ती नहीं कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, एनएसएफ नॉट फाउंड सुटेबल के आड़ में मनवादी सोच के तहत हजारों एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों को खारिज किया जा रहा है। सरकार अपनी जवाबदेही मानने से इनकार कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा के प्रश्न के जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री सुकांत मजूमदार के दिए गए उत्तर के बाद कही, आरक्षित श्रेणी में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों के स्वीकृत पद 875 हैं, जबकि नियुक्ति अनुसूचित जाति से 111, जनजाति से 24, पिछड़े वर्ग से 84 शिक्षक कार्यरत हैं। एसोसिएट प्रोफेसरों के पदों में अनुसूचित जाति 632 में से 308, अनुसूचित जनजाति 307 में से 108 और पिछड़ा वर्ग 883 में से 275 पद भरे जा चुके हैं। बाकी इन जातियों के आरक्षित श्रेणी में अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाए गए। राहुल गांधी ने कहा, सरकार जानबूझकर वंचित वर्ग को शिक्षा जगत से बाहर रखना चाहती है और ओबीसी के 80%, एसटी के 83% पद खाली है। चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, शिक्षा बजट को कम कर दिया गया और स्कूलों को खत्म किया जा रहा है और पिछड़े, दलित, आदिवासी वर्ग के छात्रों को न तो स्कूल में पढ़ने दिया जा रहा है और ना ही इन वर्ग के बच्चों को शिक्षक की नौकरी भी दी जा रही है। एनएसएफ करके नॉट फाउंड सुटेबल करके पद को खाली छोड़ा जा रहा है और प्रक्रिया से दलितों, पिछड़ों को बाहर किया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार देश में शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ी चोट की है। शिक्षा का बजट आधा कर दिया गया है। राजस्थान में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है और उससे दर्दनाक मौत की घटना है मौत के बाद पोस्टमार्टम हाउस को जाने वाली सड़क पर रोलर चलवाना। ये मानसिक रूप से बीमार लोग लाशों पर रोलर चलवा रहे हैं। स्कूल की छत बना होता था, आज यह दिन नहीं देखना पड़ता।
होना तो यह चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे से लौट कर आए थे, इन त्रासदी में मारे गए बच्चों को मरहम लगाना चाहिए, लेकिन वह चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु निकल गए। प्रधानमंत्री मोदी केवल चुनाव प्रचार अपनी मन की बात करते हैं। देश के समस्याओं के न तो संसद में जवाब देंगे, न सर्वदलीय बैठक में जवाब देंगे, और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पत्रकारों को देंगे। राहुल गांधी के संकल्प बाद क्या देश के पिछड़े जागेंगे, अपनी शक्ति पहचानेंगे और पीडीए पाठशाला में इन वर्ग के बच्चों की भविष्य सुधरेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।